हेलो फ्रेंड, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर समास को समाप्त करेंगे, जो कि हमारे क्लास 12th 11th के लिए के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सभी हम शुरू करते हैं कि समास क्या है। समास सबसे पहले समास डिफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि डिफिनेशन तो किसी को ही पूछा जाता नहीं। आपको केवल कि आपको केवल यही पूछेगा कि कैसे बनाया जाता है, क्यों बनता है और कैसे नहीं बनता है। समास कितने प्रकार का होता है, यह क्वेश्चन में आएगा 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययी समास। उपसर्ग यथा प्रति प्र अन अन निर्भर पे, यदि यह सब कहीं भी और उपसर्ग आगे किसी भी शब्द के आगे लगता है, जैसे में यथा शक्ति है तो याद रख सकते में यहाँ पर जो यह यथा लोक रहा है, दिख रहा है, यथा यही है, यही अव्ययी समास है। यह उपसर्ग में यथा यहाँ पर दिया गया है, यह यथा समास है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिदिन। प्रतिदिन प्रतिदिन में यहाँ पर प्रति, जो कि यहाँ पर प्रति दिख रहा है, यहाँ पर भी प्रति है। ये रूल है, ये वाला रूल है। अब इसी रूल पर ये अव्ययी समास बनेगा, जो कि अव्ययी समास दिया हुआ है। प्रतिदिन में प्रति समास है। बेकार में बे, जौन बे है यहाँ पर है, ये वाला, ये बे यहाँ पर अव्ययी समास है। नेक्स्ट का है शब्द रिपोर्टेड करेगा। एग्जाम्पल प्रतिदिन। प्रतिदिन धड़का भाग भाग मतलब कि रिपीट करेगा, शब्द रिपीट। जो शब्द जैसे रात रात है, रात रात, अगर ये आएगा तो अभी अभी समास होगा। अगला अगला समास है द्वंद्व। द्वंद्व द्वंद्व समास। द्वंद्व समास योजना चिन्ह, योजक चिन्ह, प्लस या माइनस, विलोम, पूरक है या शब्द, रात दिन, नर नारी, गुण दोष है। या अगर ये जो आएगा उससे से आएगा दुख, हो गया दुख हो गया। यहाँ पर भी ये वाला चिन्ह लग गया, ये वाला, ये चिन्ह, ये अगर ये चिन्ह कहीं पर भी दिख गया तो समझ जाना कि यह है अव्ययी द्वंद्व समास। ठीक है। आगे आगे है द्विगुण समास। देखो उसमें प्रथम पद संख्यावाचक, मतलब त्रिगुण समास में प्रथम पद संख्यावाचक। ऐसे में 2 3 4 5 अनंत तक होता है। डॉट 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 डॉट, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो आगे चलिए क्या करें। हाँ, त्रिलोक। त्रिलोक में त्रि जो है यह तीन, त्रि का मतलब है तीन, तो तीन इसी को बोध कर रहा है कि त्रि है, ये तीन त्रि को बोध कर रहा है। अष्ट में ये 8 को बोध कर रहा है। पंचम में 5 को बोध कर रहा है। कर्मधार समास। प्रथम पद विशेष बताता है, अंतिम पद का, प्रथम पद विशेषण बताता है अंतिम पद का। जैसे नील, नील कमल, नील, नील मतलब नीला, और कमल मतलब कमल नीला। चंद्रमुख तो चंद्र मुख है। जो ये प्रथम पद है अंतिम पद की विशेषता को बताएगा। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है। जैसे जैसे में लंबोदर, लंब प्लस उदर, मतलब लंबोदर किसका होगा, गणेश। गणेश, गणेश भगवान नाम जानते हैं, उनका ही लंबोदर होता है, यानी कि सूंड है। अगला है परमेश्वर। परम प्लस मेश्वर, मतलब कि भगवान को सूचित कर रहे हैं। चक्र प्राणी मतलब कि सुदर्शन, विष्णु। दशरथ है, दशरथ आप जानते ही होंगे। पंचमुख जिसके 5 भुजा हो, दशानन जिसके 10 भुज हो, चतुर्भुज जिसके 4 भुज हो, नीलकंठ जिसके कंठ नीला हो, यानी कि शंकर भगवान। अगला है तत्पुरुष समास। विग्रह चिन्ह, विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्राप्त होते हैं। मतलब कि राज प्लस राजा, राजपुत्र, राज, राजपूत है तो छोड़ेंगे,
राजा प्लस में पुत्र, तभी राजा का पुत्र। देखो, यज्ञशाला, यज्ञ, यज्ञ प्लस में शाला, यज्ञशाला। विद्या, विद्या प्लस में आलय, यही पुत्र बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको समाज संबंध में आया। अगर आप